चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमें प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे जिसमें हमने प्रतिरोध के काफ़ी प्रश्नों को हल कर दिया था। चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये लीजिए, ये हमने कर लिया था, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये भी हमने कर लिया था, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये लो बेटा, ये क्या हुआ? चलिए साथियों शुरू करते हैं, ये रहा। एक कुंडली का प्रतिरोध जो है वो 600 है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक जो है 0.1% है, तो 50 पर। तो बेटा एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला ध्यान रखो, क्या रखोगे सर? कि RT बराबर क्या हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बेटा ये अल्फा है ना, वो है ताप गुणांक, ठीक है? सबसे पहले तो इसको खोलोगे, तो ये 0.01% है ना, वो बदल के क्या हो जाएगा 0.001%। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। आगे चलो। अब देखो मुझे RT निकालना है, किस तापमान पर? T तापमान पर। शुरुआती तापमान कितना है? 600। 1 प्लस अल्फा कितना है? 0.001। ये देखो बेटा। और डेल्टा टी क्या होता है बेटा? ताप का अंतर होता है। तो अभी ताप कितना है? 50 और उसमें से कितना घटा दोगे? 20। ठीक है, तो कितना आया? 30। यहाँ लिख दो बेटा 30। लिख दिया। अब देखो आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आर टी बराबर, अब ये देखो, आप खुद देखो, ये 600 में एक जुड़ के आ रहा है, यानी 600 में पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी वैल्यू 600 से ज्यादा आएगी। तो बेटा करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा आंसर आ गया ये। बेटा एग्जाम में यही अप्रोच रखनी है। देखो बेटा 600 का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी एक से कहीं ज्यादा हो रहा है, एक पॉइंट समथिंग होगा, यानी एक से ज्यादा गुणा है, तो आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सॉल्व नहीं करना है वहां पे, ठीक है, अपने को ये नहीं दिखाना है कितना आता है। आगे चलो। ये कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि करने पर 40 डिग्री क्या होती है? प्रतिरोध में वृद्धि होती है, तो ताप गुणांक निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बेटा, प्रतिरोध में वृद्धि 40% होती है, यानी कि पहले अगर 100 थी तो अब कितनी है? 140। यही कहना चाहता है, ठीक है। यानी कि अब कितना है? 140। तो बेटा यहाँ रखो 140, यहाँ क्या लिखोगे? 100 इज इक्वल टू 1। अल्फा तो अपने को ज्ञात करना है, तो अल्फा छोड़ दो। और कितने ताप की कितनी वृद्धि की है? डेल्टा टी कितना किया देखो। ये कह रहा है 20 डिग्री तापमान में वृद्धि करने पर, यानी कि पहले कितनी थी? अब ये डेल्टा टी की वैल्यू देखो, 20 डिग्री तापमान में वृद्धि की है, यानी डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी है? 20 दी है। बस यहाँ रख दो। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये 100 को नीचे भेजूंगा तो 140 बट्टे में 100 बराबर 1 प्लस अल्फा 20। इसको बेटा सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1.40 बराबर 1 प्लस अल्फा 20। बेटा अल्फा 20 को इधर ही रखो और 1 को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1.40 माइनस ऑफ 1। यहाँ से क्या बचा बेटा? देखो 1.40 में 1 हटाए तो 0.40 बराबर अल्फा 20। इसको इधर लाओ, यानी कि अल्फा 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0.40। अब देखो बेटा ये जीरो हटाया तो नीचे क्या आया? 100। अल्फा, इसको 20 से 40 को काटा तो कितना आया? 2। तो मेरे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0.02 पर डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा इसकी इकाई जरूर याद रखना, ये इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए सही। आगे चलो। ये देखो बेटा, ये कह रहा है 5% सहिष्णुता। अब मुझे बताओ 5% किसकी होती है? सर मुझे बताया था आपने कि सोने की जो सहिष्णुता होती है वो 5% होती है, सिल्वर की कितनी होती है? 10%। बेटा आधे क्वेश्चन इसी से हल होते हैं। और नो कलर की कितनी होती है? 20%। अब ये कितना दे रखा है? 5% किसकी? गोल्ड की। तो आंसर देखो मेरे पास या तो सोना होगा या सोना होगा, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि सिल्वर की क्या होती है? 10%। अब दोनों में से आंसर है, देखो पहला चेक करूंगा, नहीं लाल लाल। बस तीसरा देख लो क्या कलर है। तीसरा कलर देखो क्या है? ये देखो, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, लाल लाल लाल। और ये क्या है? 10 की घात। 10 की घात क्या है बेटा? सिंपल सा देखो, ये क्या है? के। क्या है? के। अब देखो अपने को क्या याद रखना है? बी बी रॉय। इससे ज्यादा अपने को जाना नहीं है क्योंकि 10 की घात 3 ही है। अब बी मतलब क्या होता है? ये होता है सर ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर क्या होता है? रेड, फिर ऑरेंज, और फिर क्या होता है? येलो। फटाफट से देखो ये कितना होता है? 0 1 2 3 और 4। ये क्या होता है? 10 की घात 4। बेटा आराम से देखो, ये क्या है? के मतलब क्या होता है? मुझे सिंपल सा बताओ, के मतलब क्या होता है? 3। और देखो बेटा ये रहा एक 10, तो मेरे पास क्या हुआ? 10 की घात 4। तो मेरा आंसर क्या हो गया? येलो। नारंगी किसी भी सूरत में नहीं हो सकता क्योंकि नारंगी तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, लेकिन ये कितना है? 220। वापस समझो, ये कितना है? 220 किलो। बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 200, ये 22 इंटू 10 की घात 4। ये देखो ये 10 है इसलिए, तो ये क्या हुआ? ये 2, ये 2, यानी कि लाल लाल, और उसके बाद यहाँ पे 10 की घात 4 क्या होता है? सिंपल सा मेरा येलो। आंसर हो गया पीला, ये गलत हो जाएगा। आगे चलो। ये लो बेटा, अब ये कह रहा है 2% के निम्न सीमा पर 147% है, तो अभी मैं मान निकालना है
मुझे बताओ कितना है 2% प्रतिरोध की निम्न सीमा कितनी है 147। तो इसका अभिमानित यानी कि तुल्य मान निकालना है, ठीक है। अब देखो ये निम्न सीमा कितनी दे रखी है मेरी 147 ठीक है। निम्न सीमा है और 2% क्या है इसका टॉलरेंस है, तो पहले इसका 2% निकालो। तो आप क्या कहोगे, देखो दो चौके नहीं, दो सत्ते 14 और दो चौके, दो सत्ते 14 और फिर दो चौके 8 और एक 9 और यहाँ आया 2। तो बेटा इसको 100 से भाग दोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 3 3 नहीं आ जाएगा, 2.94 यानी कि 3। अब देखो बेटा, यानी कि इसकी सीमा क्या है, इसके अंदर मैं 3 जोड़ दूंगा, इसके अंदर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्चुअल मान हो जाएगा। भाई कोई भी मान होता है, या तो ये 0 होता है या इसका क्या होता है, ये निम्न मान और ये अधिकतम मान। तो निम्न मान में ये जो अंतर होता है ना, वो मुझे जोड़ना है, तो मैं क्या पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। तो देखो इसका 2% क्या होता है, 3, लगभग 3 हो गया। तो इसके अंदर जोड़ोगे तो 150 आंसर। ये लो। अब ये कह रहा है यदि 3 प्रतिरोध है R1 R2 R2 श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या पता है श्रेणी के अंदर ऐसे ही जुड़ते हैं, और श्रेणी में समान क्या रहती है, धारा रहती है। एक बार पानी लेके आना। श्रेणी में क्या समान रहती है बेटा, धारा रहती है, और कुल प्रतिरोध क्या होता है, R नेट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी में है तो धारा क्या रहेगी, मुझे बताओ। श्रेणी में क्या रहती है, धारा समान, समानांतर में क्या रहती है, वोल्टेज समान, खत्म, आंसर आ गया। सभी प्रतिरोध में अलग अलग होगी, धारा अलग नहीं, वोल्टता अलग अलग होगी, धारा समान होगी, बिल्कुल सही है। ये गलत और ये गलत, जल्दी से देखो। चलिए आगे चलते हैं। ये लो बेटा, अब ये कह रहा है 12 ओम के निर्भार के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो नेट कितने हो जाएगा, श्रेणी के लिए बेका मैंने आपको क्या बताया, सभी प्रतिरोध को जोड़ दो। ये 12 ओम के 3 है, 1 2 3, यानी कि ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तीनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे सर, 36। आगे चलो। अब ये कह रहा है व्यष्टि प्रतिरोध, क्या पता, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ में आ रहा तो व्यष्टि तो व्यष्टि समझ लो। आगे व्युत्क्रम, ये तो समझ में आता है क्या होता है, उल्टा का बीज गणितीय योग किस संयोजन के लिए व्युत्क्रम समतुल्य होता है, तो आप खुद भी बता दो। ये कहना चाहता है बेटा, व्युत्क्रम यानी कि आर नेट बराबर क्या लिखते हो, 1/R1 प्लस 1 क्या लिखते हो, R2। यही तो है, उल्टे व्युत्क्रम बीज गणितीय योग के लिए व्युत्क्रम समतुल्य होता है। ये देखो व्युत्क्रम समतुल्य है, ये किसके लिए होता है, तो ये समानांतर के लिए होता है, समानांतर के लिए होता है, ठीक है। ये लो, ये कह रहा है प्रदत्त आकृति किस प्रकार की है, मुझे बताओ। यहाँ पर एक मैं बिंदु मान लेता हूँ ए, ये मान लेता हूँ मैं एक बिंदु, मान लेता हूँ ये पॉइंट ए माना, तो ये भी ए हो गया, ठीक है। ये बी माना तो ये भी बी हो गया क्या, हाँ। अब ये है बी तो ये भी बी हो गया क्या, हाँ। तो मैंने क्या देखा, ये ए है तो ये भी बिंदु ए है, हाँ। तो यानी कि मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ 2 पॉइंट लगा देता हूँ, क्योंकि सारे पॉइंट ए और बी के बीच में, ठीक है। सबसे पहले मैं इस ए प्रतिरोध का, ए देखो किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ये मैंने सबसे ऊपर लगा दिया ए और बी, ठीक है बेटा। हाँ सर, समझने के लिए मैं यहाँ पे पी क्यू ले लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो बेटा, पी क्यू ले लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, आराम से देखो। अगर ये मेरा पी बिंदु है तो ये भी पी हो गया, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं। ये क्यू है तो ये भी क्यू हो गया, हाँ सर। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ पी और यहाँ ले लेता हूँ मैं क्यू। अब देखो पी क्यू के बीच में ए है, आप बोलोगे हाँ। ये बी किसके बीच में, ये भी पी क्यू के बीच में, ये लो बेटा मैंने लगा दिया बी। अब ये सी देखो बेटा, ये भी पी और क्यू के बीच में, ये लो सी। तो बताओ ये तीनों किस क्रम में है, आपस में समानांतर नहीं है, बिल्कुल ए बी और सी आपस में समानांतर है। आगे चलो। अब ये कह रहा है 8 ओम के 4 प्रतिरोध है समानांतर में, बेटा क्या फॉर्मूला बताया था आपको कि आर नेट बराबर क्या होता है, अगर समान मान के प्रतिरोध हो तो आर बटे में कितने हैं एन, आर कितना है 8 ओम के। अब पूछो इसको क्वेश्चन में कितने हैं भाई साहब, तो ये कहेगा 4 प्रतिरोध है, तो 4 से भाग दे दो बेटा, सिंपल सा 2 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो। अब ये कह रहा है अब ये कह रहा है 10 ओम के 4 प्रतिरोध है समानांतर है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाना है, समानांतर अगर समान हो तो आर बटे में एन। इसको पूछो आर कितना है, आप बोलोगे 10, प्रतिरोध कितने हैं तो वो लेगा 4, तो 10/4 फिर से मेरा आंसर क्या, 10/4 फिर से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2.5, ठीक है, 2.5 ओम, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। अब ये कह रहा है बहुत समानांतर में जुड़े 50 ओम प्रतिरोध 100 ओम से जुड़े और 150 ओम का
समतुल्य निकालना है, पूछो इससे किस में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या आएगा समानांतर में। समानांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही होता है बेटा। आप बोलोगे हाँ। 1/r बराबर ये कितना है बेटा 1/50, R2 कितना है 100 और R3 कितना है 150, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैं 1/r बराबर इन सब का मैं एलसीएम लूंगा, 50, 100 और 150 का एलसीएम क्या होता है 300, क्या होता है 300। तो मैं कहूंगा 300, 50 की टेबल में 300 कितनी बार आता है, आप बोलोगे 6 बार। 100 की टेबल में 300 कितनी बार आता है 3 बार, और 150 की टेबल में कितनी बार आता है 2 बार। अब इसको जोड़ो, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 9 और 2 11, तो क्या हो जाएगा 11/300, ठीक है। ये बेटा क्या है 1/r, तो r कितना हो जाएगा उल्टा, तो r बराबर हो जाएगा 300/11। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, 11 दूना आप बोलोगे 22, पीछे बचेगा 8, फिर 11 सत्ते 77, पीछे बचेगा 3, तो ये 3/11। बेटा इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखो 27 के पास कौन सा आंसर है, एक ही है, ठीक है। आगे चलो, अब ये कह रहा है दो प्रतिरोध दे रखे हैं जिसमें मान A1 और A2 है, समानांतर में जुड़े हैं, तो संयुक्त प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, A1 × A2 बटे A1 प्लस A2। ये कहाँ से आया, तो सर ये यहाँ से आया। आप नहीं कहते हो 1/r1 बराबर प्लस 1/r2, तो यहीं से तो आप लिखते हो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है बेटा, यहीं से आपने बनाया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा R1 × R2 बटे ये बट्टा, भाग मतलब क्या होता है बेटा बट्टा, ठीक है। नीचे क्या है प्लस, ये रहा प्लस, तो आंसर नंबर ये। आगे चलो, अगला कह रहा है घरेलू अनुप्रयोग में लोड कैसे जुड़े होते हैं, आपको बताया है लोड कैसे जुड़े होते हैं समानांतर में, और सड़कों में कैसे होते हैं, वो भी समानांतर में। क्यों, क्योंकि उनमें वोल्टता समान रहती है, अगर एक खराब भी हो जाता है तो दूसरे सब चलते रहते हैं, ठीक है। तो किस में जुड़े होंगे, समानांतर में। ये लो बेटा, ये कह रहा है कौन सी समानांतर परिपथ की मुख्य विशेषता है, मुझे बताओ समानांतर की मुख्य विशेषता क्या है, वोल्टता समान रहती है, खत्म बात। देखो प्रतिरोध योगात्मक होते हैं क्या, नहीं, योगात्मक तो किस में होते हैं, R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो किस में होते हैं, श्रेणी में होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ये कह रहा है कौन सी मुख्य विशेषता है, चालकता योगात्मक होती है, बिल्कुल। देखो बेटा आराम से देखो, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। मुझे ये बताओ ये समानांतर परिपथ में होता है कि नहीं होता है, हाँ। और चालकता जी जो होती है वो 1/R होती है कि नहीं होती, तो बेटा गौर से देखो ये 1/R ही तो है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखता G1 प्लस G2 प्लस G3 बराबर G, है ना, क्योंकि इसका क्या होता है 1/R, ये इसका उल्टा ही तो है। तो चालकता मेरी क्या होगी, योगात्मक होगी, देखो करके बताया मैंने, ठीक है। अलग अलग प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, नहीं, ये समानांतर में तो सब में क्या होता है, समान ही तो होता है, तो ये गलत। परिपथ के सभी भागों में धारा समान होती है, नहीं, धारा समान कब होती है, ये सिर्फ श्रेणी में होती है, तो ये भी मेरा गलत। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया कि चालकता योगात्मक होती है। आगे चलो, ये लो बेटा, अब ये कह रहा है प्रतिरोध ए और बी में समतुल्य प्रतिरोध। देखो बेटा 3 3 और 3, सर ने क्या बताया ये समानांतर में है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ है, तो इसका योगात्मक क्या बन जाएगा, आप बोलोगे R बटे में N। अब पूछो इसको R कितना है, तो ये बोलेगा 3। ऐसे 3 के प्रतिरोध कितने हैं, तो 1 2 और 3, तो 3 से भाग दे दो, तो बेटा यहाँ पे ये कितना आ गया, ये 1 ओम आ गया, ठीक है। अब ये 1 ओम को 1 ओम लिख दो, ये लो 1 ओम। अब इसको पूछो ये भी समानांतर में, देखो 1 2 और 3, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या बच जाएगा, R बटे में N। R कितना है 3 और है कितने 3, तो बेटा ये भी कितना हो गया 1 ओम। अब देखो बेटा आराम से, ये 1 ओम और 1 ओम वापस किस में है, श्रेणी में है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3 ओम, 3 ओम, ठीक है बेटा। चलिए आपकी यूपीपीसीएल परीक्षा में आया है, ये लो। अब ये कह रहा है एक्स और वाई के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, आराम से करना, आराम से। सबसे पहले वाई को वाई लिखो, ये लिखा मैंने वाई, फिर ये एक ही है तो एक को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, पढ़ा रहे बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से मैंने एक दो लाइनें खींची है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से जो करंट जाएगी ना बेटा, वही करंट इसमें भी आएगी, यानी ये दोनों क्या है, श्रेणी में है, तो श्रेणी में दोनों जुड़ जाते हैं, यानी कि 0.5 और 0.8 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1.3 हो जाएगा सर, हो जाएगा, बस यहाँ लिख दो, मैंने क्या लिखा 1.3, ठीक है। अब देखो बेटा ये भी श्रेणी में है, 2 और
0.6 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 2.6 होगा, है ना? तो बेटा देखो ये भी श्रेणी में है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया 2.6। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। अब इसको मिला के ये वापस लिख दिया मैंने x। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? आप बोलोगे नहीं। अब देखो बेटा, वापस से मैंने लिखा x। अब ये दोनों क्या है? समानांतर में। और समानांतर का प्रतिरोध कैसे निकालते हैं आपको पता है, पहला प्रतिरोध इनटू दूसरा प्रतिरोध बटे दोनों का योग। अब देखो 1 और ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 और ये 6 यानी कि 3.9। बेटा यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। अब देखो ये 13 तिया सीधा कट गया, हाँ, तो बस ये लिख दो। तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2.6/3 और यहाँ क्या है बेटा 5 है। अब ये दोनों आपस में क्या है, श्रेणी में है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ, तो बस यहाँ लिख दो 5 प्लस 2.6/3। बेटा देखो सबसे पहले इसको आसान से करने का तरीका देखो, ये 2/3 है, कितना है 0.6 है, 0.6 यानी 5.6 आंसर आएगा। बेटा आंसर तो आ चुका है मेरा, फिर भी करके बता देता हूँ, फिर भी करके बता दूंगा। देखो बेटा ये 3 जो है ना, ये 3, अब इसको मानो ये इसको मानो ये 3 है, 2.6 को मानो 3 है, तो भी ये ज्यादा से ज्यादा कितना देता मान 1, यानी कि 5.1। अधिकतम मान कितना आता है 6, तो 6 से थोड़ा सा कम आंसर होगा। बेटा ये भी आंसर नहीं, तो देखो बेटा 2 आंसर है, निकालने पड़ेंगे, 2 आंसर है निकालने पड़ेंगे। देखो ये भी स्मार्ट है अपन से, तो रुको निकालते हैं इसको। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 2.6/3 + 5। ठीक है, अब देखो बेटा इसका एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आया, ऊपर तो क्या है 2.6 और नीचे क्या है, देखो 3, एक की टेबल में 3 बार आता है और ऊपर क्या आ जाएगा 15। और देखो 15 और 2 कितना हुआ 17.6/3। ठीक है, अब देखो 15 पंजे, तो आप बोलोगे 15 पंजे नहीं, तीनों पंजे आप बोलोगे 15, पीछे कितना बचा 2, तीनों अट्ठे तो आप बोलोगे 24, तो पॉइंट लगा के तीनों अट्ठे 24, पीछे कितना बचा 2, फिर तीनों छिंग, क्योंकि 3 छिंग 18 होता है तो 6। देखो बेटा ये आंसर है 5 पॉइंट समथिंग, ये आंसर इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलो, ये लो आसान सा प्रश्न है। अब ये कह रहा है दिए गए आरेख में x और y के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ। बेटा इसके बीच में बताना है, कैसे करना है अभी आपको सर ने बताया। पहले लिखो y, लिख दिया, फिर ये 5 को 5 ही रखो, ये रख दिया सर मैंने 5। फिर मैंने ऐसा कहा, अब देखो यहाँ से जो करंट जाएगी वो इसमें, यानी कि ये पूरा श्रेणी में ही है, तो मैंने ये बना दिया 0.5। ठीक है, अब देखो इन दोनों को देखो, ये दोनों आपस में श्रेणी में है, तो कितना हो जाएगा 2 + 0.8 यानी कि 2.8, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा 2.8। कोई डाउट नहीं सर, और इन दोनों को मिला के कितना लिख दिया मैंने x। अब देखो बेटा ये दोनों आपस में कैसे हैं, तो आप बोलोगे ये दोनों आपस में कैसे हैं, समानांतर में, तो बस इसका समानांतर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 0.8 x, अरे सबसे पहले x यानी कि 0.5 इंटू में y यानी कि 2.8 बट्टे में दोनों का योग, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा 3.3 आएगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट उड़ा दो, ये पॉइंट उड़ा दो, ये पॉइंट उड़ाया तो नीचे आएगा 0। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, अब देखो इसको करेंगे तो नीचे 10 आएगा, ये 5 की डबल में 2 बार चला जाएगा, तो मेरा तुल्य कितना आ गया यहाँ से 2.8 बट्टे में क्या आएगा, देखो 33 दूनी 66, यानी 28/66। यानी अब मेरा नेट कैसा बन गया, एक तो हो गया 28 बट्टे में 66 और ये कितना है 5। अब बस इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 5 + 28 बट्टे में 66। ठीक है, अब देखो इसका आंसर देखो आराम से देखो, ये सब दूर दूर है, ये नीचे वाली संख्या 66 बड़ी है कि नहीं है, आप बोलोगे बड़ी है, तो इसका मान क्या होगा 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट मान लो ये 0.3 है, तो ये 5.3 आएगा आंसर, लगभग 5 के आसपास आएगा आंसर, तो 6 तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं आंसर हो गया अभी। बेटा इसी स्पीड में करना है आपको, आगे चलो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा। ये कह रहा है दिए गए परिपथ का अध्ययन करके ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। बेटा ए और बी के बीच में, ठीक है, मैं इस पॉइंट को ओ पॉइंट मान लूं क्या, आप बोलोगे मान लो। अब अगर ये ओ है तो ये भी ओ है, हाँ सर, ये ओ है तो ये भी ओ है क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, ये ओ है तो ये भी ओ है, और ये ओ है तो ओ है। ठीक है, अब बस मेरे पास क्या पॉइंट बचे, एक तो पॉइंट बचा मेरे पास ए, एक पॉइंट बचा मेरे पास बी, और एक पॉइंट में बना है ओ। ठीक है, अब देखो, अब बस सबसे पहले ये ए दो किसके बीच में, ए और ओ के बीच में, ये बना दिया मैंने 2। ठीक है, ये बना दिया मैंने 2। अब देखो बेटा ओ और ओ के बीच में कितना है, तो ये देखो श्रेणी में है, तो 5 और 10 कितने हुए, आप बोलोगे 15, 5 और 10 कितने हुए 15। ठीक है,
5 और 10 नहीं 15 और 10 कितने हुए? आप बोलोगे 25। तो ये देखो किसके बीच में? ओ के बीच में, सिर्फ ओ और ओ के बीच में। यानी इसको कैसे बनाओगे? ऐसे। ये आ गया 25। किससे मिलके बता? इन दोनों से। अब देखो बेटा, ये भी ओ और ओ के बीच में कितना हो गया? 10 और ये 50। ये भी ओ और ओ के बीच में, तो एक और ऐसा बना दो। ये बना दिया मैंने 50। प्रतिरोध ही तो है, कैसे ही बनाऊं? अब देखो, ये भी ओ और ओ के बीच में कितना है? ये भी 50 है, तो एक और ऐसा बना दो। ये हो गया 50। ठीक है? आसान है एकदम। अब देखना, अब मेरे पास बचा क्या? ये कितना है बेटा? तो आप बोलोगे बी और ओ के बीच में कितना है? 8। ये रहा बी और ये रहा ओ। ये कितना है बेटा? 8। बी और ओ के बीच में कितना है? 8। ठीक है। अब देखो, इस तरह से ये पूरा बन गया। अब और कोई बाकी रहा क्या? आप बोलोगे नहीं। तो देखो मेरा तुल्य प्रतिरोध क्या बना है? तुल्य प्रतिरोध बना है। देखो बेटा, यहां से देखोगे तो ये सब क्या है? ये समानांतर में। ये सब क्या है? समानांतर में। तो बेटा जो करंट यहां से जाएगी, वो ये आपस में क्या है? तीनों जने हैं देखो, 1 2 और 3, ये तीनों आपस में समानांतर है, तो सबसे पहले इसका निकाल दो। तो ये कितना हो जाएगा? 1/50 प्लस 1/25 प्लस 1 ये कितना है? 50। इसका समांतर क्रम में निकालेंगे कितना हो जाएगा? 50। तो 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4/50। ये 1/r है। तो यहाँ से r कितना निकल गया? ये r हो जाएगा 4/50। उल्टा करेंगे तो ये r कितना हो जाएगा? 50/4। बेटा 50/4 तो ये आ गया। ठीक है? तो इसको काटो। तो कितना आएगा? 25/2। यानी कि ये कितना है बेटा? r देखो ये कितना हुआ? 12.5। यानी इस पूरे की जगह, अब देखो मैं वापस लिख रहा हूँ, ये हो गया मेरा a पॉइंट। इस 2 को मैंने छेड़ा क्या? ये 2 मेरा यूं की यूं आया, और इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? 12.5। ये क्या पॉइंट है? वो ओ है ना ये बेटा, ये ओ। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया? 12.5। ठीक है? अब देखो आगे, और यहाँ क्या है? 8 ओम। बस अब इसको जोड़ दो, ये सब श्रेणी में आ गए। तो कितना हो जाएगा? 2 और 8 10, और ये 2 प्लस 8 प्लस 12.5 मेरा बदल के क्या हो गया? 22.5 मेरा आंसर। ये देखो बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। कैसे किया मैंने? ये देखो, इस पूरे को सबसे पहले मैंने इसको, ये जो है ना, ये 15 और 10 साथ में लिखा, 25। ये रहा बेटा 25। फिर देखो ये 10 और ये 50, ये रहा 50 और ये रहा 50। ये आपस में क्या है? पैरेलल में समानांतर भुजा है। इन सबको मैंने जोड़ के यहाँ पे वैल्यू लिख दी 12.5। ये देखो सॉल्व करके फिर आंसर निकाल दिया। ठीक है? अच्छा आगे चलो। अब देखो, ये कह रहा है एक अवरोधक में चांदी में कितना होता है? बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको सोना बोले तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 5%। अगर चांदी या सिल्वर बोले, चांदी या सिल्वर दोनों एक ही चीज है। ठीक है? तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 10%। और अगर नो कलर बोले, यानी कि कोई कलर नहीं, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है? तो आंसर क्या पूछ रहा है मेरे को? चांदी के लिए चांदी का होता है 10%। आगे चलो, ये देखो बेटा, ये दो है, प्लस माइनस 10 और 10। 10 मत लगा देना जल्दी से, क्योंकि कमी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो प्लस माइनस 10, ये देखो कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा है। आगे चलो। अब ये कह रहा है रंग कोटित प्रतिरोध में सोने का कितना होता है? बता चुका हूँ 5%, प्लस माइनस 5%। चांदी का प्लस माइनस 10%। ये लो। अब ये कह रहा है 3 प्रतिरोध है, R 2R और 4R, तारा में जुड़े हुए हैं, समतुल्य डेल्टा निकालो। देखो तारा यानी कि स्टार में। अब अगर स्टार में है ये, तो ये कितना है बेटा? R। ये कितना है? 2R। और ये कितना है? 4R। मुझे किस में बदलना है? मुझे बदलना है डेल्टा में। तो देखो इन दोनों भुजा से क्या बनेगी? ये। ठीक है? इन दोनों भुजा से क्या बनेगी? ये। और इन दोनों भुजा से क्या बनेगी? ये। मान लेता हूं ये है मेरा ए, ये है बी, ये है सी। बेटा ये ए बना रहा हूं, ए किन से बनेगी? इनसे। ठीक है? और मैंने आपको बता रहा है एक ए कैसे बनती है। ये क्या है? डेल्टा क्या होता है? मोटा नहीं होता, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। कौन कौन से बेटा ये ए किससे बनेगा? इन दोनों से। तो सबसे पहले किसको जोड़ोगे? आर प्लस, फिर जोड़ोगे आर 2R को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे R इंटू 2R, और बट्टे में कर दोगे विपरीत वाला 4R। बेटा ऐसे ही करना है आपको। ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा? R प्लस 2R प्लस R/2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मेरी RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखो, ये हो जाएगा 2। 2 का एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 1 7। ये हो जाएगा 7/2R, यानी कि 3.5R। बेटा देखो 3.5R कहाँ है? यहाँ 3.5 है क्या? नहीं। यहाँ 3.5 है क्या? नहीं। बेटा एग्जाम में कभी पूरा नहीं करते। देखो 3.5R आ गया, आ गया। बस
इतना करो और आंसर ले आओ। आगे चलो, ये लो बेटा। अब ये कह रहा है कि दी गई आकृति ए और बी के बीच में, आकृति ए कहाँ है? ये रहा बेटा ए और ये रहा बी, ठीक है? इसके बीच में मैंने क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये बेटा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मुझे बताओ कौन सा सही है, ठीक है? सबसे पहले आराम से, समानांतर प्रत में क्या होता है? समानांतर में वोल्टेज सेम होता है, नंबर 1 बात। और दूसरा क्या होता है? अगर आपने शॉर्ट कर दिया है, तो दूसरी भुजा में नहीं जाएगी, क्योंकि शॉर्ट का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते कैसे हैं? अब एग्जाम में प्रेशर में आपको प्रेशर आएगा, पर ध्यान रखना, थोड़ा-सा दिमाग लगाना। पहला क्या कह रहा है? इसमें सिर्फ R2 को छोटा किया जाता है। मेरी बात सुनो, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, अगर ये वोल्टेज है तो यहाँ पे भी V लगेगा, यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मुझे बताओ बुद्धू, ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो अगर मैंने इसका रास्ता यहाँ से शॉर्ट कर दिया तो यहाँ क्या ये कोई मतलब के ही नहीं रहेंगे, क्योंकि करंट तो क्या हो गई? ये बाईपास हो गई है, ठीक है? क्योंकि प्रतिरोधी परिपथ का क्या होता है? शून्य। और करंट हमेशा क्या होती है? लघु परिपथ मार्ग को क्या करती है? पालन करती है। एक बात, ठीक है? तो इससे R2 छोटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। छोटा होने का मतलब गया काम से। इससे R1, R2 और R3 सबसे छोटा किया जाता है। अरे सबसे छोटा नहीं, पूरा ही छोटा हो जाता है। इससे R3 छोटा किया जाता है, नहीं, इससे पूरा ही छोटा हो जाएगा। अब देखो R1, R2 छोटा किया गया, नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कथन मेरा क्या है? ए सही है। आगे चलो, ये लो। अब देखो बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? आरएल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है? अब ये कह रहा है प्रत्येक का मान कितना है? 20 है। आरएल में धारा है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, देखो आराम से, मुझे सिर्फ ये बताओ, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। अब ये कह रहा है आरएल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताओ, यदि प्रत्येक प्रतिरोध कितना है? 20 है। अब बताओ ये सब 20 है, तो ये बेचारा आरएल भी 20 होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे होगा। अब पागलों जैसे नहीं करना है, आराम से। अब देखो ये 20 और 20 किस में है? श्रेणी में। बिल्कुल सही है, तो इसको बना दो 40। चलिए ठीक है। अब वापस यहाँ लगाओ 20, लगा दिया 20। अब देखो आराम से, ये 20 बचा है, ये 20 आया, फिर यहाँ पर भी क्या है? 20, फिर यहाँ क्या है? ये 20, और ये क्या है? वोल्ट था, ठीक है? ये क्या है? वोल्ट था। अब देखो बेटा, ये 20 और 20 किस में? आप बोलोगे समानांतर में, तो फॉर्मूला फटाफट लगाओ। सर ने क्या बोला? 40 × 20, यानी कि R1/R2 बटे R1 + R2, दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 60। तो कितना हो गया? 40/3। तो इसकी जगह मैं 40/3 लिख दूं? आप बोलोगे लिख दो भाई साहब, 40/3। ये कितना हुआ? ये हुआ 20, और ये कितना हुआ? 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20, और ये कितना हुआ? 100, ठीक है? अब देखो बेटा, ये 20 और 40 फिर से क्या आ गया? आप बोलोगे श्रेणी में, तो बस ये हो गया। ये कितना हुआ? 60, यानी कि ये कितना हुआ? 100/3। आप बोलोगे 100/3। अब 100/3 और ये 20 वापस से किस में आ गए? आप इधर देखो, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा? 100 वोल्ट। ये कितना है? 20, और ये कितना है बेटा? ये दोनों क्या है? ये 100/3 और ये 20 क्या है? वापस से समानांतर में। तो इसको कैसे बनाया? ये हो गया 100/3 इंटू में 20 बटे में 100/3 प्लस 20। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये आंसर क्या आ जाएगा? 100 इंटू 20 बटे में ये देखो 60, 160। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया? ये हो गया 100/8। अब बेटा देखो ये श्रेणी में आ गया। अब यहाँ से धारा निकाल दो आप, कितनी है धारा? तो मेरे पास कुल धारा आ जाएगी I बराबर 100/20 प्लस 100/8। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये देखो, ये कितना हुआ? 160, और ये 260। ये कितना हुआ? 260 बटे में क्या हुआ? 800, ठीक है? तो ये मेरी कुल धारा कितनी आ गई? 80/26। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो मुझे क्या पूछा है? इसमें प्रवाहित धारा का मान पूछा है कि इसमें कितनी धारा जाएगी? 80/20, ठीक है? अब सुनो, गौर से देखो बेटा, अगर मैं इसको 30 मानता हूँ या 25 मानता हूँ, तो मेरी कुल मिला के 2 एम्पियर तो धारा है, तो ये आरएल में कैसे चली जाएगी? अब देखो यहाँ से जो करंट आएगी ना, यहाँ से करंट जो आएगी ना, वो सबसे पहले इधर जाएगी। इधर से टोटल कितनी आई? ये आई 80/3। फिर देखो ये इसके बराबर है, तो यानी कि आप क्या कहना चाहते हो सर? इसकी मान ही देखो ना, 80/26, यानी कि लगभग ये 2 एम्पियर के आसपास है। अगर 2 एम्पियर है, तो मुझे बताओ 2.66 तो इसमें कैसे चली जाएगी? जब आपके पास खाना ही 2 एम्पियर है, तो 2.66 जा नहीं सकती, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ठीक है? अब ये बराबर बट रही है, यानी कि जितनी, अब देखो जो 2 एम्पियर मान लो यहाँ पर आ गई, तो 1 एम्पियर ही यहाँ जाएगी, 1 ही यहाँ जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है 1.5 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। बेटा ऐसे ही करना है आपको, 0.6 आंसर लगा के आ जाओ, ठीक है? आ जाओ अगला। बेटा एग्जाम में आपको अगर बड़े क्वेश्चन दिए तो उसको ऐसे ही खेलना पड़ेगा, वरना आप टाइम भी खर्च करोगे और एग्जाम पे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलिए, अब कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ का अध्ययन करके पी और बी
पी और क्यू के बीच में समतुल्य निकालना है। बेटा ये बताओ, इन दोनों का समतुल्य कितना है? ये श्रेणी में, तो कितना हो गया? 2 और 6 8। बोलो कोई डाउट है? नहीं। ये दोनों किसमें है? समानांतर में। तो बेटा इन दोनों का समतुल्य क्या होता है? ये देखो दोनों बराबर है, तो अपन को क्या बताया था? r/2। ये कितना हुआ बेटा? 4। अब इन सबको लिखो, इन सबको लिखो। बेटा ये भी सॉल्व कर लो। ये भी समानांतर में, तो 6 × 3 बटे में 9, क्योंकि 6 + 3 क्या होता है? 9। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 3, और ये कितना हो गया? 2। अब वापस लिखो, देखो बेटा, ये है P, ये कितना है बेटा? 2। बेटा इसी स्पीड में करना। ये कितना हुआ? 4, और यहाँ कितना हुआ? ये भी 4, और यहाँ पे फिर से मेरा क्या दे रखा है? 8 दे रखा है, ठीक है? अब ये देखो, ये दोनों सीरीज में 4 और 4 क्या हुआ? 8, ठीक है? तो मेरे पास अंत में क्या बच गया? ये हो गया P, और ये हो गया Q। ये कितना हुआ? 2 ओम, और 4 और 8 और 8 क्या हो गया? 4। अब ये दोनों वापस क्या हो गया? श्रेणी में, कुल मिला के हो गया 6 ओम। कुल मिला के 6 ओम। बेटा ये ही रफ्तार रखनी है आपको, ठीक है? आगे चलो, आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बनाने के लिए आदर्श सामग्री है? क्या बनाना है? प्रतिरोध बनाना है, और प्रतिरोध के लिए क्या होता है? कार्बन सबसे आदर्श होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन का ताप गुणांक क्या होता है? NTC होता है, ठीक है? ये लो भाई साहब। अब ये कह रहा है, यदि समानांतर में जुड़े 4 बराबर प्रतिरोध का समतुल्य R है, तो प्रत्येक का कितना है? बेटा आराम से सोच समझ के करना। ये क्या कह रहा है? समानांतर में जुड़े 4 बराबर प्रतिरोधों का समतुल्य R है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया? R नेट बराबर क्या होता है? R बटे में 4, होता है कि नहीं? अब ये क्या है बेटा? समतुल्य है। तो समतुल्य क्या है? R। तो ये वैल्यू दे रखी है R। देखो कंफ्यूज कर दिया ना? हाँ। तो अब देखो, तो इसने क्या बोला? प्रत्येक, तो यहाँ लिखो प्रत्येक। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? R प्रत्येक बटे में क्या हो जाएगा? 4। R प्रत्येक बटे में 4। तो मुझे प्रत्येक R पूछा है, तो यहाँ से R प्रत्येक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो इसको 4 को ही तो भेजोगे तो 4R। ठीक है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, वापस चेक कर लो। 4R है, अगर 4 प्रतिरोध है तो 4 से भाग दोगे तो वापस आ जाएगा समतुल्य। ठीक है? चलिए 4R बटे में R करोगे तो वापस से 4 आ जाएगा। देखो सही है आपका क्वेश्चन। आगे चलो। अब ये कह रहा है कि एक रियोस्टेट के अंदर किसका उदाहरण है? मैंने आपको बताया है रियोस्टेट क्या होता है? आप बोलोगे अरेखीय है। अरेखीय मतलब क्या होता है? सर चर है। चर मतलब क्या होता है? जिसके मान को परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, बस इतना याद रखो। तो स्थायी है? नहीं, ये तो कार्बन का होता है। पतली झिल्ली, ये भी कार्बन का होता है। मोटी झिल्ली नहीं, ये चर होता है, यानी कि इसके मान को बदला जा सकता है। आगे चलो। ये आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि किसी तापमान का प्रतिरोध व्यक्त किया जाता है, फॉर्मूला क्या पता है सर? आपको पता है R बराबर होता है R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर अगर ये खुले हैं तो फिर आप क्या लिखोगे? R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस ऑफ T1, यही होता है। अब देखो इनसे कंपेयर करो, ये शब्द तो R है, ठीक है, ये R रेफरेंस है, यानी कि यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलो, यानी कि यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। अब चलो, ये क्या है बेटा? अल्फा 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 अल्फा, ये रहा अल्फा अल्फा। अब ये क्या है? बीच में क्या आना चाहिए? ये देखो बेटा, माइनस आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। बेटा माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस नहीं है तो अलग, यहाँ पे माइनस नहीं है तो खत्म। ठीक है? अब देखो बेटा क्या है? T2 माइनस T1, पहले क्या होना चाहिए? अंतिम, और फिर प्रारंभिक। डिफरेंस क्या निकालते हो? अंतिम माइनस प्रारंभिक, लेकिन रेफरेंस क्या होता है? प्रारंभिक। तो रेफरेंस कभी प्रारंभ में आ सकता है क्या? यानी कि T1 इधर ही आएगा, रेफरेंस कभी T2 में हो सकता है? नहीं भाई साहब, समझो बेटा, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है T1। रेफरेंस क्या होता है? T1, लेकिन डिफरेंस हमेशा क्या लेता है? T2 माइनस T1। जैसे आज आपकी उम्र 2 साल है, 10 साल के बाद 20 साल होगी, तो डिफरेंस आएगा 20 में से 10, है ना? तो उसी तरह T2 माइनस T1, तो रेफरेंस हमेशा उस तरफ आएगा। तो आंसर हो गया ये। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है प्रतिरोधक का कलर कोड दे रखा है BRYG, कौन से का है? मुझे ये बताओ। कुछ नहीं, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले टॉलरेंस देखो बेटा, टॉलरेंस कितनी है इसकी? जी। जी मतलब क्या होता है? जी यानी कि गोल्डन। गोल्डन का टॉलरेंस कितना होता है? प्लस माइनस 5%। तो सबसे पहले तो देखो, ये वाला आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि 10 क्या होता है? सिल्वर का होता है। अब देखो, अब अपने को क्या कह रहा है? BR। अब देखो क्या दे रखा है? बी, यानी कि या तो बी तो क्या होता है? या तो ब्लैक हो सकता है या ब्राउन हो सकता है। तो यहाँ कहीं जीरो दे रखा है? नहीं, तो ये निश्चित तौर पे क्या होगा? ब्राउन होगा। तो ब्राउन का कलर क्या होता है? 1 होता है। तो ये रहा। अब ये येलो, येलो का कितना होता है? 4 होता है। इसका कितना होता है? 1 होता है। बस, तो ये आंसर। रेड का कितना होता है? 2 होता है। तो मेरे पास 1 2 यानी कि 12 × 10 की घात 4 कहाँ लिखा है? ये रहा मेरा आंसर। बेटा यही रफ्तार से आपको करना है।
अब ये कह रहा है 10 ओम के 12 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़े तो समतुल्य क्या होता है बेटा? श्रेणी में समतुल्य क्या होता है? N इंटू आर, यही होता है। तो आर नॉट समतुल्य बराबर कितने हैं प्रतिरोध? तो आप बोलोगे कितने हैं? 10 ओम के 12 को जोड़ा, देखो बेटा ऐसे लिखा होता है, तो ये लिखो 12 और कितने हैं प्रतिरोध? 10, तो ये 10, तो आर नेट का मान कितना हो जाएगा? 120 ओम। 120 ओम। आगे चलो। अब ये कह रहा है जब 100 ओम के प्रतिरोध बराबर n भागों में समानांतर क्रम में लगे हुए हैं तो बताओ उनका समतुल्य क्या होता है? मेरे को बताओ कहाँ लगे हैं बेटा? समानांतर में, तो आर नेट बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे में n, यही होगा। तो आर नेट बराबर आर है कितना? आप बोलोगे 100। अब इसको पूछो कितने प्रतिरोध है? तो ये है n, तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 बटे में n। ये 100 n कहाँ है भाई? ये रहा आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत। अब ये कह रहा है 12 ओम के प्रतिरोध को तांबे के रूप में वृत्ताकार रूप में अब देखो ये 10 ओम का एक कोई प्रतिरोध था, इसको फिर मैंने वृत्त के रूप में मोड़ा, तो ऐसे ही मोड़ूंगा, ऐसे ही मोड़ूंगा ना? हाँ सर। अब इसको मैंने वृत्त के रूप में मोड़ दिया, ठीक है, तो प्रतिरोध तो मेरा 10 ही रहा, इस पूरे का मेरा प्रतिरोध 10 ही रहा क्योंकि वृत्त के रूप में मोड़ा है। अब किन्हीं भी दो व्यासतः, अब व्यास क्या होता है? डायगोनल। व्यास क्या होता है? डायगोनल। अरे यानी कि मैंने अब इसकी तरह बना दिया। अब कोई भी दो बिंदु ले लो, मान लो मैं ये ले लेता हूँ, व्यास यही होता है जो त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ ए और बी। अगर पूरे का ये क्या है? 10 है, तो इसका क्या हो गया बेटा? 5 ओम, और इसका भी क्या हो गया? 5 ओम। बोलो सही है कि नहीं? हाँ। अब ये कह रहा है किन्हीं भी दो व्यास तथा डायगोनल सम्मुख बिंदुओं पर प्रतिरोध कितना होगा? देखो बेटा आराम से देखो, ये तो समझा। ये क्या है मेरा? एक डायगोनल निकालना है मुझे, ठीक है, यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य निकालना है, ठीक है। बेटा ये भी 5 हो गया, ये भी 5, क्योंकि पूरे का कितना था? 10। अब देखो 5 और 5 ये क्या है? समानांतर में नहीं, यहाँ से जो धारा जाएगी यहाँ और यहाँ बढ़ जाएगी, धारा बढ़ते ही क्या होता है? समानांतर। तो मैं से यहाँ से आर नेट बराबर क्या लिख सकता हूँ? आर बटे में कितने भागों में बट रही है? 2, तो 5 बटे 2, यानी कि 2.5 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा, 5 इंटू 5 बटे 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10, यहाँ से भी 2.5 आएगा। तो आंसर कितना? ओहो ये 10 नहीं है, माफ कीजिए सर, 2 मिनट रुको। ये 10 नहीं है, ये 12 है, ये 12 है। ये कितना है? 12 है, सॉरी। चलिए एक बार वापस कर देता हूँ। माफ करना, आपका थोड़ा टाइम खराब किया। सुनो, ये कितना है? ये एक 12 ओम का प्रतिरोध है, मैंने 10 ले लिया, देखो बेटा, ठीक है, ये 12 ओम है। अब मैंने इसको क्या बना दिया? गोल चक्कर बना दिया, ठीक है। अब व्यास के अक्रॉस यानी कि कहीं से भी ले लो, यहाँ से और यहाँ से ले लो। अब ये पूरा क्या है? 12। तो ये कितना हुआ? 6, और ये भी कितना हुआ? 6। अब समानांतर में तो कैसे निकालता हूँ? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा? 36 बटे 12 यानी कि 3 ओम। ये भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि आर एन बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे में है कितना? 2, तो 3, ठीक है। कैसे भी निकालो, आंसर आ जाएगा 3। आगे चलो। अब ये कह रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि प्रतिरोध का ताप गुणांक इतना है तो 0 डिग्री पे कितना होगा? देखो बेटा, आर नेट बराबर आर जीरो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होता है, नहीं होता? हाँ होता है। अब देखो 15 डिग्री यानी कि आर टी तापमान पर कितना है प्रतिरोध? 100, यानी कि इस आर का मान क्या दे रखा है? 100। अब ये अपने को क्या पूछ रहा है? जीरो पर प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी कि आर जीरो पूछ रहा है, तो आर जीरो का आर जीरो रख दो। 1 प्लस एल्फा कितना है? तो एल्फा ये रहा, कितना है? 0.00428। और डेल्टा टी कितना है? बेटा परिवर्तन कितना किया है? 0 से लगाकर 15 किया है, तो परिवर्तन कितना हो गया? आप बोलोगे 15। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? आर नॉट। बेटा इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? हाँ जरूरत तो है। तो 1 प्लस, अब देखो इस 15 को मल्टीप्लाई करो, तो 15 अठे आप बोलोगे 120, ये आ जाएगा 12, 15 दूनी 30 और 42 का 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, 15 चौका किया होता है 60 और 4 64, और आंसर आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करो, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? आर नॉट बटे 1.06420। अब देखो बेटा आर नॉट चाहिए, तो इधर आ जाओ, तो यानी कि मैं आर नॉट बाकी सबको क्या करता हूँ? 100 के नीचे भेज देता हूँ। 100 बटे में ये कितना हो जाएगा बेटा? 1.06, ठीक है, 06। ये बहुत पास पास में ऑप्शन है, चलो 4 भी ले लो। इस पॉइंट को उड़ाए तो बेटा ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। तो अब मेरे पास बचा क्या? आर नॉट बराबर 1000, 10,000 बटे में 1064। बेटा सिंपल सा देखो, 10 गुना नहीं, 10 गुना से थोड़ा कम है,
तो ये 100 तो होगा नहीं, ये बहुत कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 93। बेटा इसको डिवाइड करके देख लो, 93 आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक पदार्थ की सुचालकता का गुण किसके अनुपातिक होता है। मैंने क्या बताया, प्रतिरोधकता क्या होती है आर, चालकता क्या होती है जी, जी बराबर क्या होता है 1/r। तो किसके चालकता किसके होगी 1/r के। अब ये कह रहा है एक तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा यदि लंबाई की बढ़ा दी जाए। मुझे बताओ आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए। अब जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा ना साथियों, बस तो बढ़ जाएगा। अब कह रहा है यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाए, यानी मोटाई यानी कि क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया है, ठीक है, तो तार का प्रतिरोध का मान का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा आराम से, आर बराबर रो एल अपॉन ए। लंबाई से मोटाई का संबंध है क्या, नहीं, मोटाई से संबंध है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। देखो जितना ज्यादा मोटा होगा उतना काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो इससे संबंध कैसा है 1/a। अगर इसने क्या किया है इसको बढ़ाया है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो जब तीन प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल कितना हो जाएगा। श्रेणी के लिए बेटा फॉर्मूला आपको क्या पता है, कितना भी जोड़ो R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ते रहो। मल्टीप्लाई तो नहीं होता, प्लस होगा लेकिन यहाँ माइनस नहीं होता, सारे माइनस नहीं होते, तो R1 प्लस R2 ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है बेटा, ये लो। अब ये कह रहा है प्रत्येक 120 ओम पर 10 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ने पर समकक्ष कितना हो जाएगा। मुझे ये बताओ प्रत्येक कितना है, ये श्रेणी में जोड़ा है देखो बेटा, तो अभी बताया आर नेट बराबर क्या हो जाएगा एन इंटू आर। इसको पूछो कितने हैं भाई आपके पास, तो आपको क्या बोला है कि 10 प्रतिरोध है, तो यहाँ रखो 10, और आर कितना है 120, तो मेरा आर नेट कितना हो गया 1200 ओम। 1200 1200 आंसर है क्या, 1200 तो आंसर ही नहीं है, किलो में आंसर है। देखो तो देखो 1200 आंसर नहीं है तो किलो में बनाना है, किलो में कितने जीरो होते हैं 3। ठीक है, तो देखो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.2, ये हो जाएगा किलो ओम। अब ये कह रहा है श्रेणी परिपथ के अंदर कौन सा कथन सत्य है। श्रेणी याद आते ही धारा हमेशा समान रहती है, सारे प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, R1 बराबर R2 प्लस R3 होते हैं कि नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन, इसमें केवल एक पथ होता है और जिसमें धारा होती है 100% सही है। इसमें केवल स्थानों पर समान होता है, समान वोल्टता तो बेटा समानांतर में होती है। एक से अधिक पथ होते हैं बेटा, ये भी समानांतर में होते हैं। इसमें केवल 2 उपकरण होते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये कह रहा है घरेलू संस्थान में पंखे और लैंप कहाँ लगे होते हैं। आपको सिंपल सा पता है घर पे कैसे लगाते हो, समानांतर में लगाते हो, और ट्यूब ये जो बाहर की रोड लाइट होती है वो भी समानांतर में लगाते हो। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये खराब भी हो जाता है तो अन्य दो चलते रहते हैं। अब ये कह रहा है प्रत्येक 200 ओम के 10 प्रतिरोध में एक दूसरे के समानांतर में जुड़े हैं तो समतुल्य कितना है। बेटा आपको पता है अगर समांतर में जोड़ूंगा तो क्या होता है R बटे एन, श्रेणी में जोड़ूंगा तो N इंटू आर। बस ये रखो ध्यान में रामबाण। आगे चलो, R कितना है बेटा 200 ओम। 200 ओम के कितने हैं तो आप बोलोगे 10, ये 10 से भाग दिया तो मेरा 20 ओम आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये लो बेटा, अब ये कह रहा है यदि समानांतर में जुड़ा प्रतिरोध 4 समान मान के बराबर प्रतिरोध है R, तो प्रत्येक का मान क्या है। मुझे देखो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, क्या कह रहा है समानांतर में 4 प्रतिरोध है और बराबर प्रतिरोध कितना है R, यानी कि तुल्य प्रतिरोध R है। बेटा सोचो, तो प्रत्येक का मान पूछ रहा है तो इसके लिए क्या लिखोगे R तुल्य समानांतर में बराबर क्या हो जाएगा R, ये क्या है प्रत्येक का, बटे में क्या एन, यही है फॉर्मूला, पर इसमें ध्यान रखना है। तो मुझे निकालना क्या है आर प्रत्येक, तो मैं लिखूंगा आर प्रत्येक बराबर क्या हो जाएगा आर तुल्य इनटू में क्या एन। अब बस वैल्यू रख दो, आपका आर प्रत्येक आ जाएगा। आर तुल्य कितना है आप बोलोगे आर, और एस एक है कितने 4, तो आप लिखोगे 4, तो ये 4R मेरा आंसर आर। ठीक है, आर प्रत्येक की वैल्यू 4R। अब ये कह रहा है 10 ओम के 2 प्रतिरोध है समानांतर में जुड़े हैं। बेटा एक प्रतिरोध ये रहा, एक ये रहा, अगर दोनों 10-10 है तो सर ने फॉर्मूला क्या बताया है R बटे 2, यानी कि 10 बटे 2, तो तुल्य कितना हो जाएगा 5 ओम। आगे पढ़ो, तथा इस संयोजन को
एक अन्य 10 ओम के साथ श्रेणी में जोड़ा है, तो बेटा एक और जोड़ दो इसके साथ, ये हो गया 10 ओम। यही तो कह रहा है, इसको 10 ओम का एक अन्य श्रेणी में जोड़ा है। अब पूछ रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये लो। तो इन दोनों का कितना हो गया, आपने निकाला 5, तो ये अब बन क्या गया, ये हो गया 10, ये हो गया 5, इन दोनों के बीच में ये दोनों हो गया श्रेणी में, आंसर हो गया 15 ओम। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है 3 लाल रंग के प्रतिरोध है। अब लाल रंग का कितना होता है? अब तो मुझे याद हो गया, लाल मतलब 2, लाल मतलब 2, ठीक है? यानी कि बी, बी, रो है ना? यही होता है। तो 0, 1, 2, 3, ये रहा बेटा लाल, लाल यानी कि रेड। तो देखो, ये भी 3 लाल है, यानी कि रेड, रेड, रेड है, यानी कि 2, 2, 2 होंगे। सबसे पहले देखो 3, 2 किस में आ रहे हैं? तो क्या 3, 2 इसमें आ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें 4, 2 आ रहे हैं, तो गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर आ गया। ठीक है बेटा? आप कहोगे 3 कहाँ है? बेटा ये किलो नहीं दिख रहा आपको? किलो, किलो। ठीक है, चलो करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा तो। ये क्या है? किलो। बेटा इसको सॉल्व करो। इस पॉइंट को उड़ाया तो नीचे 10 आया? हाँ। तो ये 10 है और किलो क्या होता है? 10 की घात 3। बेटा ये देखो, ये आ गया आपके पास 1, 2 इंटू यहाँ पे 0.2 लगा के इंटू 10 की घात 2 आया? ये देखो बेटा, ये रहा 2। ठीक है? ऐसे। आगे चलो। अब ये कह रहा है प्रतिरोधक किसका उदाहरण है? प्रतिरोध क्या है? एक निष्क्रिय अवयव है। सर ये निष्क्रिय अवयव क्या होता है? जो खुद से क्या होता है? ऊर्जा डिलीवर नहीं कर सकता। तो बताओ निष्क्रिय अवयव कहाँ है? ये रहा। यानी कि सी तो मेरा आंसर होगा। तो बेटा सी यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ए भी है क्या? हाँ, बिल्कुल द्विपार्श्विक है। देखो बेटा ये प्रतिरोध होता है ना, इसमें यहाँ से भी धारा डाल सकते हो और यहाँ से भी डाल सकते हो। ये कुछ नहीं कहेगा, ये होता है द्विपार्श्विक। ठीक है? सक्रिय नहीं, सक्रिय तो खुद की एनर्जी देता है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है? ए और सी। आगे ये लो बेटा। अब ये कह रहा है 100 ओम का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? मुझे बताओ V बराबर क्या होता है साथियों? R, IR। तो R बराबर क्या होता है? V अपॉन I। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है? ये मुझे पता चल रहा है कि सर अगर मैं धारा बढ़ाऊंगा ना तो मेरा वोल्टता भी बढ़ेगा, यानी कि R ऐसा आ गया। तो इसका संबंध कैसा होगा? रैखिक होगा। ठीक है? चलिए आगे चलो। ठीक है साथियों, इसके बाद हम अगले पार्ट में हम देखते हैं कि इसके बाद अगला हमारे जो भी प्रश्न बचे हुए हैं वो उसको अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच।